हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन पॉइंट। तो देखिए, आज हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने का मतलब होता है कि डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस हम लोगों को वोल्टेज और करंट निकालना होता है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा इस तरीके के सर्किट को सॉल्व करने का, वो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि इसको हम लोग वन रेजिस्टेंस फॉर्म में लेकर के आएंगे। वन रेजिस्टेंस फॉर्म में लेकर के आने का मतलब है कि इन सभी रेजिस्टेंसेस को जो भी कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, उन सभी को हम लोग का इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसी सर्किट को ट्रांसफॉर्म करना होगा। ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज में होने से क्या होता है, उन दोनों को ऐड कर देना है। 1 + 5 6 ओम, और यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने से क्या होता है, पैरेलल में होने से यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूलास है जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे। ये फॉर्मूलास हैं कि आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस को ऐड करते हैं कब, जब ये सीरीज में हो तो। और अगर पैरेलल में है तो ये इस तरीके का ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो अभी यहाँ पर ये 1/R1, तो वहाँ पर क्या है 1/6 लिखेंगे और ये लिखेंगे 1/3। तो ये कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ ये 2 + 1, तो कितना हो गया 3/6। 1/2, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आएगा 2 ओम। बस उस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे लिखना है, और ये बैटरी को एडिटिंग करते हैं। इस तरीके से करना है। अब इन दोनों रेजिस्टेंसेस को अगेन हम लोगों को एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जब तक ये एक वन रेजिस्टेंस में ना आ जाए तब तक आप लोगों को इसको सॉल्व करते रहना है। अब ये दोनों सीरीज में है, तो इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस। ये 24 वोल्ट है, और ये 6 + 2, ये दोनों सीरीज में है, तो ये कितना आया 8 ओम। ये जो 8 ओम आया है, ये इस टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और हम लोगों ने क्या किया, इसका जो नेट इफेक्ट जो है, ठीक है, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस जो है उसको हम लोगों ने वन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया, ये 8 ओम में। अभी यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब तक आप लोग आर इक्विवेलेंट नहीं निकालेंगे, आपका बैटरी से कितना करंट निकल रहा है आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको हर जगह पे ओम्स लॉ लगाना है, हर एक रेजिस्टेंसेस में ओम्स लॉ लगाना है। कैसे लगाएंगे ये देखिए, इस केस में जैसे हम लोग यहाँ से करंट निकालना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा है 10th क्लास में कि क्या होता है कि V = IR, तो I = V/R हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर ये जो 24 वोल्ट है, ये इस रजिस्टेंस का पूरा 24 वोल्ट एपियर हो रहा है। तो यहाँ पर V का वैल्यू 24 और R का वैल्यू 8, तो कितना हो गया, ये 3 हो गया, 3 एम्पियर। तो इस बैटरी से निकल रहा है कितना, 3 एम्पियर, ठीक है। तो ये जो तो यहाँ पर ये जो ये करंट निकला है, ठीक है, यही करंट हम लोग बाकी सब में भी लगाएंगे, क्योंकि बैटरी से जो करंट निकला है यहाँ पर वो सब के लिए उतना ही होगा। 3 एम्पियर करंट आया यहाँ पे, वही 3 एम्पियर इधर में भी होगा, ठीक है, और यही 3 एम्पियर यहाँ पे भी होगा। हम लोग को एक चीज देखना है। अब यहाँ पर जैसे देखिए, ठीक है, ये 3 एम्पियर क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ से ये करंट फ्लो करते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करते हुए आपके इस रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा। तो जब यहाँ पहुंचेगा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हो गया, 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ये दोनों सीरीज में है, तो क्या होगा, यहाँ पर इसमें भी सेम करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो जब यहाँ पर टोटल 3 एम्पियर दोनों में जब फ्लो होगा, तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना होता है। वोल्टेज कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्टेज हुआ, देखिए अगर आपका करंट निकल गया तो वोल्टेज निकल जाएगा, और अगर वोल्टेज निकला है तो करंट निकल जाएगा। यही कंसेप्ट आपको हर जगह लगाना है। इस केस में यहाँ पर 3 एम्पियर करंट आपको मिल चुका है, इसका आपको वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ ओम्स तो लगाएंगे, तो ओम्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर V = IR। I का वैल्यू इस रेजिस्टेंस के लिए I का वैल्यू 3 और R का वैल्यू 6, कितना हो गया 18 वोल्ट, और इसके लिए कितना हो जाएगा 2 × 3 6 वोल्ट। तो यहाँ पर
यहाँ पर कितना हो गया 18 वोल्ट और इसके अक्रॉस 6 वोल्ट। तो अब देखिए 18 वोल्ट 6 वोल्ट दोनों मिलकर 24 वोल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इसका ये कंसेप्ट है। अब यहाँ पर तो अभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, अब सॉल्यूशन अभी होगा। देखिए यहाँ पर ये 18 वोल्ट आया, ठीक है। तो यहाँ जैसे 3 एम्पीयर जब करंट गया तो 3 एम्पीयर करंट क्या हो, क्या हो इसमें इस रेजिस्टेंस से अक्रॉस भी 3 एम्पीयर गया, इसके अक्रॉस भी 3 एम्पीयर ही जाएगा, यहाँ पर भी 3 एम्पीयर ही होगा, ठीक है। अब हम लोग ये निकालना है कि दोनों में डिवाइड कितना होगा। देखियो वो ऐसे निकलेगा, यहाँ जैसे 6 वोल्ट हुआ ना, आखिर ये जो 2 ओम जो है वो इन्हीं दोनों का ही इक्विवेलेंट है 2 ओम। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 18 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट और ये 6 ओम क्या है, यहाँ पर 6 ओम इन दोनों का ही पार्ट है। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से यहाँ तक 18 वोल्ट हुआ ये, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 6 वोल्ट हुआ ये, ठीक है। इसका मतलब इसके अक्रॉस 18 वोल्ट, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा, और सीरीज में करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। देखिए तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल के अक्रॉस यहाँ पर कितना वोल्टेज जा रहा है, 6 वोल्टेज जा रहा है। तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग को करंट मिल जाएगा। तो करंट हम लोग को देखिए V इक्वल टू आई आर है, तो I इक्वल टू क्या होगा V बाई आर होगा। तो यहाँ पर V कितना है 6 है और R का वैल्यू 3, 2 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस कितना होगा 2 एम्पियर और इसके अक्रॉस कितना है ये V इक्वल टू 6 और R इक्वल टू 6। तो 6 बाई 6 कितना होगा 1 एम्पियर। तो यहाँ पर हुआ देखिए 3 एम्पियर, दो जगह डिवाइड हो 1 और 2, 1 और 2 मिला के 3 हो गया, बस हो गया। तो हम लोग को क्या है, अभी इस पूरे सर्किट में हर एक रेजिस्टेंस से एक वोल्टेज भी मिल गया और करंट भी मिल गया। इसी तरीके से आपको सर्किट को सॉल्व करना है।